तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बाम से। बाम जो होता है वो तीनों साइड से घिर चुका होता है, तो अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा होता है। तो जो राक्षस होता है वो बाम को बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा, और जैसे ही फिर बाम को वो जानवर मारने ही वाला होता है, जब तक पीछे जो व्हाइट बाल वाला लड़का होता है बाम के हाथों में वो तलवार देख लेता है, और उस तलवार पे एक निशान बना होता है जिससे कि जो वो तलवार है वो जहाज की रानी का है। और जैसे ही वो जानवर बाम को मारने जा रहा होता है, बीच में वो व्हाइट बाल वाला लड़का आ जाता है और वो उस जानवर को चकमा देके बाम को लेके भाग जाता है। उसके बाद जो बाम होता है उस व्हाइट बाल वाले लड़के को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक्स। उसके बाद जो व्हाइट बाल वाला लड़का होता है वो बाम से दोस्ती कर लेता है और वो अपना नाम बताता है। उसका नाम होता है कुन, और दोनों फिर हाथ मिला लेते हैं। उसके बाद जो कुन होता है वो बाम से पूछता है कि तुम्हें ये ब्लैक वाली तलवार कहाँ से मिली, तुम्हें पता है क्या ये तलवार जहाज की रानी का है। तो फिर बाम इसका आंसर देता है और बोलता है कि मुझे उन्होंने तलवार दी थी मेरी रक्षा करने के लिए और इस टावर के सबसे ऊपर जाने के लिए। और बाम फिर कुन को बोलता है कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। और कुन फिर पूछता है कि तुम किसे ढूंढने के लिए आए हो, तो बाम इसका आंसर नहीं देता है। उसके बाद जो कुन होता है वो बाम को बोलता है कि तुम मेरे से खुल के बात कर सकते हो, और बोलता है कि अब यहाँ से फटाफट चलो नहीं तो वो राक्षस आ जाएगा। और जो वो जानवर होता है वो बाम और कुन को ढूंढ रहा होता है, और जितने भी वहां पे लोग होते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और जो बाम और कुन होते हैं वो एक गुफा के किनारे छुप गए होते हैं। और कुन बाम को बोलता है कि अब 268 ही लोग बचे हैं और बस हमें 200 होने का वेट करना होगा, उसके बाद हम ये वाला टेस्ट जो है वो पास कर लेंगे। और फिर कुन बाम से पूछता है कि तुमने कभी किसी को मारा नहीं है क्या, और बाम इसका आंसर देता है और बोलता है कि शायद मैंने आज तक किसी को नहीं मारा है, और बोलता है कि दरअसल मुझे मेरा पास्ट याद नहीं है, मुझे बस रिचल की बातें सिखाई गई याद है। तो कुन बोलता है कि रिचल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, तो बाम बोलता है कि नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और ये बात सुन के कुन शॉक हो जाता है, और बाम फिर बोलता है कि मुझे कैसे भी करके इस टावर के ऊपर चढ़ना है। और जो वो जानवर होता है वो बाम और कुन को ढूंढ ही लेता है, और जैसे ही वो जानवर उनके ऊपर हमला करने वाला होता है टाइम खत्म हो जाता है, और 400 में से सिर्फ 200 ही जने बचे होते हैं, और उनका टेस्ट फर्स्ट जो है वो पास हो जाता है। और अब बारी होती है टेस्ट सेकंड की। टेस्ट सेकंड के लिए अनाउंस होता है कि आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, 5 मिनट के अंदर आपको 3 जनों की टीम बनानी है, और अनाउंस होता है कि पास होने के लिए उन दोनों का हाथ पकड़ना है समय होने से पहले। और सभी कंटेस्टेंट ये वाली बात सुन लेते हैं और सबके सब टीम बनाने के लिए 3 जनों को ढूंढते हैं। और बाम और कुन तो दोस्त होते हैं, लेकिन जो वो जानवर होता है वो उनका फ्रेंड नहीं होता है। तो जो कुन होता है वो उस जानवर को बोलता है क्या तुम हमारी टीम में शामिल हो सकते हो, लेकिन जो वो जानवर होता है वो तो बोलता है कि मेरा मकसद सिर्फ एक है, मुझे इस लड़के को मारना है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं टावर पे कितनी ऊपर पहुंचूंगा। और जो वो जानवर होता है वो वापस से बाम और कुन के पीछे पड़ जाता है, और टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है और बाम और कुन टीम नहीं बना पा रहे होते हैं। उसके बाद जो कुन होता है वो उस जानवर के सामने आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम हमारे साथ टीम नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें मार देता हूँ, हम किसी और को ढूंढ लेंगे अपनी टीम के लिए। लेकिन फिर जो बाम होता है वो उस जानवर के आगे आता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे मारना है ना, तो ठीक है तुम मुझे मार दो। और जैसे ही फिर वो जानवर बाम को मारने जाता है, जब तक जो बाम होता है वो अपनी तलवार को नीचे फेंक देता है। तो जो वो जानवर होता है वो बाम को नहीं मार पाता है और बोलता है कि तुम अपनी तलवार उठाओ और मुझसे लड़ो। लेकिन जो बाम होता है वो बोलता है कि मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, तुम्हें मारना है तो ऐसे ही मारो मुझे। और जो बाम होता है वो तलवार नहीं उठा रहा होता है, और टाइम बहुत ज्यादा कम होता है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा होता है। उसके बाद जो कुन होता है वो उस जानवर के पास आता है और बोलता है कि तुम हमारे साथ टीम बना के इस टावर के सबसे ऊपर चलो, रास्ते में तुम्हें सबसे ताकतवर इंसान मिलेंगे, तुम उसको मार के अपने आप को ताकतवर साबित कर सकते हो, बाम को मारने की जरूरत नहीं। लेकिन जो जानवर होता है वो उनकी बात ही नहीं सुन रहा होता है। बाकी सब जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी टीम बना चुके होते हैं, लेकिन बाम और कुन की टीम नहीं बनी होती है। और धीरे धीरे टाइम जा रहा होता है, और फिर जो कुन होता है वो भागते हुए जाता है उस जानवर के पास और उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। और फिर वो कुन बाम को भी बोलता है कि तुम भी फटाफट इसके ऊपर चल जाओ जिससे ये हमारी टीम बन जाए। और जैसे ही टाइम खत्म होने वाला होता है बाम कुन दोनों के दोनों उस जानवर के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे उनकी भी एक टीम बन जाती है, और जो टेस्ट सेकंड होता है वो पास हो जाता है। और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है, और जितने भी टेस्ट सेकंड के अंदर पास हुए होते हैं वो सबके सब एक हॉल में आ गए होते हैं। और बाम और कुन की टीम में जो जानवर आया होता है उस जानवर का नाम होता है रैक। तो रैक कुन के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है, तो जो कुन होता है वो रैक को एक चॉकलेट दे देता है, और जैसे ही वो चॉकलेट रैक खाता है रैक को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो रैक कुन को बोलता है कि और भी चॉकलेट है क्या। उसके बाद कुन जो होता है वो बहुत सारी चॉकलेट रैक को दे देता है, जिससे वो शांत रहता है। और उसके बाद वहां पे एंट्री होती है एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की, जो कि एक रैंकर होता है, और बाम को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो जो बाम होता है वो कुन से पूछता है कि ये रैंकर क्या होता है। तो कुन बाम को बताता है कि रैंकर वो होता है जो इस पूरे टेस्ट को पास करके टावर के सबसे टॉप पे पहुंच गया होता है, और जो वो सामने खड़ा है ना वो टावर के टॉप पे जा चुका है। और फिर जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सभी को बोलता है कि टेस्ट सेकंड के अंदर तो बहुत ही लोग पास हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं
इसमें से कुछ लोगों को बाहर भेज देते हैं और ये बात सुन के वहां पे जितने लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जादू से वहां पे बाढ़ ला देता है, जिससे जो वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब पीछे चले जाते हैं और उनके सामने एक पानी की दीवार आ जाती है। और फिर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर सभी को बोलता है कि अगर तुम्हें ये टेस्ट थर्ड को पास करना है तो तुम्हें इस पानी की दीवार को पार करना पड़ेगा और पार करके मेरी साइड आना पड़ेगा और उन पानी की दीवार को तीनों जनों को पार करना पड़ेगा, तभी टीम क्वालिफाई हो पाएगी। और ये बात जैसे ही कुन सुनता है तो मन में ये सोचता है कि रैक तो इस दीवार को पार कर लेगा, मैं भी इस दीवार को पार कर लूंगा, लेकिन बाम कैसे कर पाएगा? लेकिन बाम तो कुन और रैक के साथ होता ही नहीं है। बाम को तो वो पानी पीछे के साइड लेके ही नहीं जा पाती। तो बाम जो होता है वो उस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को हंस के बोलता है कि इस पानी के बहाव से मैं पीछे नहीं गया, मैं तो इसी पार रह गया। तो जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बाम को बोलता है कि नहीं, तुम इस टेस्ट में ऑलरेडी पास हो चुके हो, तुम्हें अब इस पानी की दीवार को पार करने की जरूरत नहीं है, शायद ये तुम्हारी किस्मत हो, इसलिए ये पानी का बहाव तुम्हें पीछे के साइड नहीं लेके गया। और बाम इस टेस्ट को ऑलरेडी पास कर चुका होता है और अब बाम की टीम को इस टेस्ट को पास करना होता है। और जो ये पानी की दीवार होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसमें से कोई भी इजीली पार नहीं हो पाता है। सभी के सभी दम लगा रहे होते हैं दीवार के अंदर से वो पार हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहे होते हैं। उसके बाद टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और बाम दोनों एक साथ बैठे होते हैं और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बाम को बोलता है कि चलो जब तक ये पानी के इस दीवार को पार करते हैं अपन एक गेम खेलते हैं। अपन दोनों इन सभी कंटेस्टेंट में चूज करते हैं कि सबसे पहले कौन इस पानी की दीवार को पार करेगा, और अगर तुम्हारा सही हो गया तुम जो पूछोगे मुझसे मैं उसका आंसर दूंगा। उसके बाद जो बाम होता है वो इस गेम के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद जो बाम होता है वो एक ग्रीन लड़की को चूज करता है और बोलता है कि मेरे हिसाब से वो जो ग्रीन लड़की है वो इस पानी की दीवार को सबसे पहले पार करेगी। और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने भी सेम ही लड़की को चूज किया होता है और जो वो ग्रीन कलर की लड़की होती है वो सबसे पहले पानी की दीवार को पार कर लेती है और दोनों इस गेम के अंदर टाई हो जाते हैं। उसके बाद जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बाम को बोलता है कि ये मैच तो टाई हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझसे पूछो क्या पूछना है तुम्हें। उसके बाद जो बाम होता है वो उस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये इर्रेगुलर क्या होता है। तो वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इसका आंसर देता है और बोलता है बाम को कि इर्रेगुलर वो होता है जो रूल को फॉलो नहीं करता हो, और जो इस टेस्ट के रूल को फॉलो नहीं करेगा वो टावर के सबसे ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद जो बाम होता है वो उस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है कि क्या मैं इस टेस्ट के लिए डिजर्व करता हूँ। तो वो इसका आंसर देता है और बोलता है कि अगर तुम डिजर्व नहीं करते हो तो तुम आगे जाके अपने आप ही रुक जाओगे। बाम के टीममेट्स होते हैं वो भी उस पानी की दीवार को पार कर लेते हैं और बहुत सारे काबिल लोग इस टेस्ट की दीवार को पार कर लेते हैं। टेस्ट थर्ड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है और उसके बाद जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बाम को बोलता है कि उम्मीद है हम आगे भी जाके मिलेंगे। और वो बाम को एक और बात बोलता है कि जो ये कुन है उससे तुम थोड़ा दूर रहना, और ये बोल के वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर चला जाता है। और जो बाम होता है वो मन में ये सोच रहा होता है कि ये बात उसने क्यों बोली, और ये वाला जो एपिसोड होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको इस वाले एपिसोड में मजा आया होगा, कमेंट में बता देना। और गाइज मैंने इस एनिमेशन सीरीज की पूरे एपिसोड एक प्लेलिस्ट में डाल दी है, वो आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।